Welcome to my channel Math and Medicine. In this time our topic is direct and inverse proportion. That is a very easy chapter और बहुत ही छोटा सा भी है और बहुत ही easy भी है और ये तो हम सारे जानते ही हैं। इस चैप्टर का जो भी हमें पढ़ना है बस हमने कभी उस तरीके से उसे देखा नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत ही जनरल वाला है जिसको हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी सिर्फ सिंपल ये जानना है कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली उससे कनेक्शन है और इनवर्स मतलब अपोजिट उससे कनेक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनवर्स मतलब अपोजिट कनेक्टेड है, ठीक है। मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जो कि इससे रिलेटेड है, जो हम जानते हैं पर हमने इसे क्या नहीं देखा है, इसे फॉर्मूले के तरीके से नहीं देखा है। तो हम पहले इसको हम जनरली कहाँ पे देखें वो बताती हूँ, फिर इसके फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सारे कहाँ जाना है, हमें क्या जाना है, स्कूल जाना है। स्कूल जाना है, कोई पैदल जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, ठीक है। अब आजकल बस चलती है तो बस से जाते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है, अलग अलग टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि सबकी स्पीड डिफरेंस होती है। अगर हम पैदल चलेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वैसे ही साइकिल से जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या थोड़ी बढ़ जाएगी, तो हमको स्कूल पहुंचने में कम टाइम लगेगा। इस तरीके से मीन्स स्पीड पे हमारा टाइम डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड रहेगी टाइम उतना ही कम लगेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी टाइम उतना ही कम लगेगा। मीन्स मतलब ये कि क्या कनेक्शन है, ये क्या कनेक्शन है, एक अपोजिट कनेक्शन है। ऐसा ही डायरेक्ट कनेक्शन वाला कोई एग्जाम्पल है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन वाला जितना ज़्यादा हम मान लो कि बात हमारी स्पीड सेम है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा दूरी हम कवर करेंगे। तो डिस्टेंस और टाइम क्या है, वो तो एक साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही टाइम भी बढ़ेगा, उतना टाइम लगेगा, ठीक है। जितनी दूरी हम लग पाएंगे उतना ही। अगर हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स हम पैदल ही चल रहे हैं, तो जितना देर हम चलेंगे, जितनी दूरी हम चलेंगे और उतना ही टाइम हमको लगेगा। तो टाइम और जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट जो स्पीड है वो क्या है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो है पर वो कैसे है, अपोजिट कनेक्टेड है। जैसे हमारी स्पीड हम बढ़ा दें, दौड़ने लग जाए, तो टाइम कितना लगेगा हमारे स्कूल पहुंचने का, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है, एकदम जनरल एग्जाम्पल है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, जैसे हम गए चॉकलेट लेने, एक चॉकलेट खरीदा तो हमको लगे 10 रुपीज, दो चॉकलेट खरीदा लगे 20 रुपीज। मीन्स नंबर्स ऑफ चॉकलेट और कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स एक साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स ये क्या है, आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ऐसे ही अपोजिट कनेक्शन किसका हो सकता है और किसका अपोजिट कनेक्शन हो सकता है। जैसे आपको आपकी क्लास को क्या करना है, डेकोरेट करना है। अब क्लास का मॉनिटर मीन्स सिर्फ एक स्टूडेंट अगर क्लास को डेकोरेट करेगा तो उसे कितना समय लगेगा, वहीं अगर क्लास में सारे बच्चे मिलके उसे डेकोरेट करेंगे तो टाइम कम लगेगा। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने से टाइम क्या होगा, कम होगा। मीन्स क्या है, ये अपोजिट कनेक्शन है। मतलब इस तरीके के हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये सब तो हम जानते ही हैं, इसमें कुछ नया है क्या, नहीं है। पर अब इस चीज को हमको फॉर्मूले के रूप में देखना है कि ये ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा डायरेक्ट, तो हमें देखना है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन मतलब होता है रेशियो। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, रेशियो। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनवर्स मतलब अपोजिट है। तो हम देखते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्टली एंड इनवर्स प्रपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। मीन्स यदि हम नंबर्स ऑफ चॉकलेट बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि क्या कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज,
ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पे 10 था ये 5 हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये अगर इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज है, मीन्स क्या कनेक्शन है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अब हम देखते हैं कि यदि हम इसे x ले लें, क्योंकि ये इतने सारे हैं तो हम 1 2 5 कितने सारे टेबल्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, इसलिए एक मान लेते हैं। तो ये क्या मान लिया हमने x, और ये मान लिया हमने y। ठीक है, तो जब x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, पर इक्वल है क्या, नहीं है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज हमने मान लिया क्या, k इंक्रीज हो रहा है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू k, एक कांस्टेंट। वैसा ही ये जो हमारा रेशियो है, मीन्स रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रपोर्शन हुआ, x अपॉन y एक क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई भी एक कांस्टेंट k से वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन y, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे है, ठीक है, तो ये जो 1 है, अगर मैं लिखूं 1 अपॉन 10, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 10, 2 अपॉन 20, 5 अपॉन 50 एंड सो ऑन। जितना भी बढ़ाते जाएंगे नंबर्स ऑफ चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में कुछ तो कनेक्शन है, इक्वल तो नहीं है, पर कुछ तो 1 तो 10 के इक्वल नहीं है, पर आपस में कुछ से तो कनेक्टेड है ना, तो वो ऐसा आपस में कनेक्टेड है, ये एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि ये रेशियो में प्रोपोर्शन है एक के कांस्टेंट से, तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इमेज मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको ज्यादा माइंड में याद रहे। वैसे इमेज से हमेशा हमें चीजें ज्यादा याद रहती हैं। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आपको ज्यादा याद रह सके। ठीक है, जिसे आप रोज करेंगे तो आपकी याद करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आप इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब जो आपस में अपोजिट कनेक्शन होता है। तो इसका एकदम डेली रूटीन में एग्जाम्पल क्या है कि मीन्स यदि हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑब्वियसली जो बस की स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टाइम कितना लगता है, हमें कोई भी डेस्टिनेशन में पहुंचने में कम समय लगेगा। ठीक है, यदि हम पैदल चलेंगे तो जाने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। मीन्स यदि हम पैदल जा रहे हैं स्कूल तो 60 मिनट्स लग रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं 30 मिनट्स लग रहे हैं, बस से जा रहे हैं तो हम 15 मिनट्स में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, मीन्स स्पीड क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, और टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्पीड को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो हमारा क्या हो रहा है, टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिटली कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स अब इसके बजाय यदि कोई दूसरा डेस्टिनेशन हो और ट्रेन हो तो हम और जल्दी क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। मीन्स टाइम क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कनेक्शन है, अब इसमें क्या कनेक्शन हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर देखो तो x, अगर हम इसको ले लेते हैं x, इसको हम ले लेते हैं x और इसको y, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k। ठीक है, एक कांस्टेंट x1 y1 इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट x2 y2 इज इक्वल्स टू सेम कांस्टेंट। ठीक है, कैसे, तो ये देखो 3 और 16। ठीक है, मैं यहाँ करती हूँ 3 इंटू 60 दैट इज 180, 6 इंटू 30 दैट इज ऑल्सो 180, 12 इंटू 15 that is also
180 मीन्स कुछ तो कनेक्शन हो रहा है ना, एक के कांस्टेंट से ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जहां पर ये कनेक्शन होता है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब इन्वर्सली कैसे हुए, x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y। जैसे जैसे एक के कांस्टेंट के साथ जैसे जैसे a इंक्रीज हो रहा है y जो है डिक्रीज हो रहा है, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम किसी की भी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई, x इंटू वाई, x1 इंटू y1, x2 और y2, ठीक है। तो यदि हमें इसमें से किसी एक की भी वैल्यू पता हो, मीन्स 3 की वैल्यू पता हो, ये दोनों की वैल्यू पता हो और इसमें से किसी एक की पता हो, तो हम बाकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। बस अभी हमको जनरल ये समझना था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आखिर कनेक्टेड कैसे है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है। अब हम बस जस्ट ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला था ये डायरेक्ट वाले काम, क्या था, x अपॉन y, x1 y1, x2 y2, ये हो गया हमारा डायरेक्ट और ये हो गया इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों के फॉर्मूले। बस इतना ही है इसमें, और कोई फॉर्मूले नहीं है इसमें। इसमें से कभी ना कभी क्वेश्चन में ये 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू दी रही होगी, एक वैल्यू निकालना है, या ये वैल्यू दी होगी ये वैल्यू निकालना है, या ये सारी चीजें दी हुई होंगी इसमें से एक वैल्यू कंप्लीट दी हुई होगी ये निकालनी होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये अगर ना दिया हो तो हम ये ना निकाल सकें, ठीक है। जैसे x अपॉन वाई, अगर एक किसी का भी रेशियो हमको गिवन है तो हम x2 अपॉन y2 करके ये भी निकाल सकते हैं, या ये गिवन हो तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको हमेशा क्या होगी, 3 वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू हमसे पूछेगी, तो सिंपल हमको इस रेशियो मेथड से निकालना है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, x अपॉन x1 और y1 अपॉन y, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कनेक्शन कर सकते हैं, या सिंपल आप ये याद रखें xy, x1, y1, इनमें से 3 वैल्यू हमको दी हुई होगी, एक वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यदि हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो हमको नहीं देगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, मतलब इनवर्स है, तो हम कैसे फॉर्मूला को लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यही हमारी मेन प्रॉब्लम होती है इसके क्वेश्चन में, कि हमें यही समझ में नहीं आता कि हमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है कि इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमें पहले देखना है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, ठीक है, 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन द सेम, देखो स्पीड क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, मीन्स स्पीड तो हमारी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, पर हमने क्या देखा था, जब स्पीड इंक्रीज होती है तब उसके साथ क्या होता है, टाइम कम होता है, पर यहाँ क्या हो रहा है, हमारा स्पीड तो सेम है। हाउ फार कैन इट ट्रेवल्स इन 5 आवर्स, मीन्स ये दिया हुआ है हमारा क्या, टाइम। क्या पूछ रहा है हमें, डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। हमें समझ में आ रहा है ना, हाउ फार कैन, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, गिवन है हमारा टाइम, यहाँ पे भी हमारा क्या गिवन है, डिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या है, टाइम। 3 चीजें गिवन है हमें, क्या गिवन है, 2 टाइम गिवन है, 1 डिस्टेंस गिवन है, ठीक है।
और हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, पर क्या दिया हमारा, स्पीड क्या है, वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या लग रहा है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, टाइम से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। जितनी दूरी हम चलेंगे उतना ही हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। जितनी दूरी हम तय करेंगे, जितना हम डिस्टेंस चलेंगे उतना ही हमको टाइम लगेगा। यदि हम यहाँ से एक शॉप तक जाते हैं तो हम जितनी दूर चलेंगे उतना टाइम लगेगा, और दूर जाना हो तो और टाइम लगेगा। यदि हम सिर्फ पैदल चल रहे हैं, क्यों हम सिर्फ पैदल चल रहे हैं, क्योंकि क्या दिया है, स्पीड रिमेन सेम। या फिर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हम सिर्फ गाड़ी से जाएंगे, वो भी सेम स्पीड के साथ, तो हमें डिस्टेंस बतानी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला है, स्पीड रिमेन सेम। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, मीन्स ये क्या कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हमको इसको पकड़ना है, जो हमारे मेन पॉइंट है उसको पकड़ना है, और ये देखना है कि वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं या फिर अपोजिट कनेक्शन है उनके बीच, ठीक है, या इन्वर्सली कनेक्टेड है। तो टाइम और डिस्टेंस आपस में क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल 14 किलोमीटर में 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब ये किस में दिया हुआ है हमें, ये किस में दिया हुआ है, ये हम ले लेते हैं x, क्योंकि हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना है, और ये 5 आवर्स दिया हुआ है। 5 आवर्स को हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5 into 60 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 5 5 = 25, 5 1 = 5 और 5 2 = 10। तो x = हमारा हो जाएगा 12 into 14, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएगा। तो 12 4 = 48, 12 1 = 12 और 4 168 किलोमीटर्स, ठीक है। तो वो 5 आवर्स में कितना चल पाएगा, 168 किलोमीटर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अब हमको ये तो पता चला कि हमें कैसे पता चले कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये वाला जो हम पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा कनेक्शन है, उस हिसाब से करेंगे। तो हमको पता चल गया कि ये डायरेक्ट कनेक्शन था, इसीलिए हमने ये यूज किया। कौन सा यूज किया, x अपॉन, कौन सा यूज किया है हमने, x अपॉन वाई, x1 अपॉन y1, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो मैं इसे रफ करती हूँ फटाफट, ताकि हम सॉल्व करने के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाए, ठीक। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. अब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को क्या मिले हैं, कुछ आर्टिकल्स जो हैं उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। एक फैक्ट्री है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो हम ये देखेंगे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, 42 मशीन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, मीन्स मशीन और डे में, नंबर ऑफ मशीन और डे में कनेक्शन हमको देखना होगा, ठीक है। हाउ मैनी मशीन्स would be required, machine would be required, number of machines पूछा है, to produce the same number of article, means number of article तो same है in 54 days। तो हमको किस में कनेक्शन देखना है, मशीन और डे में कनेक्शन देखना है। तो अब हमको ये सोचना है, हमको ये खुद से सोचना होगा कि अगर हमारे पास ज़्यादा मशीन्स होंगी, नंबर ऑफ मशीन्स अगर हम बढ़ा देंगे,
ठीक है। तो हमको कम दिन काम करना पड़ेगा, है ना। अगर बहुत सारी मशीन्स होंगी हमारे पास तो हमारा काम क्या होगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मशीन हमारे पास कम हो जाएंगी तो हमारे काम कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली कनेक्टेड है। मशीन और जो डे है, नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ मशीन्स है, ये आपस में क्या है, इनवर्सली कनेक्टेड है। इनवर्सली कनेक्टेड है मतलब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब हम इनको इसमें से 3 जो चीज़ें हैं वो गिवन है। जैसे ये है हमारा 42 मशीन्स गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ मशीन्स निकालना है और डेज भी गिवन है, कितने, 63 डेज। इसमें कितने डेज में हमारा काम कितने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 54 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि x1 की वैल्यू क्या होगी, x से तो ज्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि हमारा काम क्या होगा, हमारा काम अगर जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो मशीन क्या होगी, ज्यादा होगी। काम क्या हो रहा है, जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो मशीन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 से हम काटते हैं, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, ठीक है। 6 7 जा 42, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 49। तो पहले हमको कितनी मशीन लग रही थी, 42 मशीन लग रही थी। अब हमने हमारी फैक्ट्री में 49 मशीन ले आए तो हमारे काम कब हो गए, 54 डेज में ही कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन देख के ये खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि ये आपस में जो कनेक्शन है वो इनवर्स कनेक्शन है या डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमारा मशीन था और डे था। तो नंबर ऑफ मशीन्स अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कम दिन काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मुझे कमेंट करेंगे। और अच्छा, मैं एक चीज़ ये बोली थी कि मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी याद करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो याद करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको रोज़ सवेरे एक एक्सरसाइज करनी है। कैसे एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट की है। कैसे एक्सरसाइज करनी है, आपके रूम में, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, जिस भी बेड पे बैठे हैं, उस बेड पे बैठ करके आपको सारे सामानों को देख लेना है, ठीक है। आपके आसपास के जितने भी सामान हैं उनको देख लेना है ध्यान से। उसके बाद दूसरे रूम में जाके या कहीं और जाके या उन सामानों को बिना देखे, उन सारे सामानों को, जितने आपने सामान देखे हैं उनको लिखना है। इससे आपकी देखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और देखने की कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी ना तो बुक देखने से भी आपको बहुत जल्दी से जल्दी याद होगा। तो इसे अपना के देखें, 7 डेज में ही आपको असर पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।